ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी को पंच दिवसीय महापर्व की यानी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आज आपके लिए कर्क राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह हमारे लिए बहुत विशेष महत्व का रहता है क्योंकि इस माह में हमारे साल का सबसे बड़ा पर्व जो कि पंच दिवसीय पर्व है वो आ रहा है, यानी दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो जान लेते हैं कि ये पर्व किस तारीख को आ रहा है, कब से शुरू हो रहा है और इस माह में कौन कौन से पर्व आ रहे हैं। तो 2 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जनक माने गए हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तो पूजा आराधना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है और उन्हें स्थापित किया जाता है। यानी इस दिन से इस पंच दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो यदि आप रोगों और कष्टों से जूझ रहे हैं तो धन त्रयोदशी की पूजा आपके लिए विशेष शुभ फलदायक और लाभकारी रहेगी। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी जिसे हम रूप चौदस के रूप में भी जानते हैं और जिसे हम छोटी दीपावली के रूप से भी जानते हैं। तो नरक चतुर्दशी आ रही है, इस दिन हम हमारे रूप को निखारते हैं। साथ ही यम का एक दीपक भी इस दिन जरूर जलाना चाहिए, वो विशेष महत्व का रहता है। 4 नवंबर को दीपावली का महापर्व आ रहा है। इस दिन हम महालक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करते हैं, गिफ्ट्स लेते और देते हैं, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। और दीपोत्सव के द्वारा यानी दीप प्रज्वलन के द्वारा हम हमारे घर को महका देते हैं। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा का दिन आ रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्क उंगली पर उठाया था और इस दिन हम गोबर की अल्पना से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और विधि विधान से उसकी पूजा भी करते हैं। साथ ही अन्नकूट की शुरुआत इस दिन से हो जाती है। 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा जो कि भाई बहनों के प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई बहनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। साथ ही 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा जिसे हम देव दीपावली के रूप में मनाते हैं वो आ रही है और गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। तो ये कुछ व्रत और त्योहार हैं जो कि इस नवंबर माह में आने वाले हैं। साथ ही हमारे संस्थान में भी दीपावली के इस पंच दिवसीय पर्व के उपलक्ष्य में धन त्रयोदशी और दीपावली की विशेष पूजा रखी जा रही है। तो आइए आप और मैं हम सभी मिलकर इस पूजा के द्वारा माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और भगवान धन्वंतरी से उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। चाहे तो आप दोनों पूजाओं में शामिल होकर इन दोनों पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक पूजा आप करवा सकते हैं। धन त्रयोदशी की पूजा हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए होती है, रोगों और कष्टों से मुक्ति के लिए होती है, शत्रुओं के नाश के लिए होती है और साथ ही माँ लक्ष्मी का आह्वान भी हम इस दिन करते हैं। और दीपावली पर लक्ष्मी पूजन तो हम विधि विधान से करते ही हैं। तो ये दोनों पूजाएं विशेष रूप से आपके लिए ही रखी गई है, तो आप इस पूजा में जुड़कर इस पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में जो कि बहुत ही शुभ माह है, इस माह के अंदर ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। तो जान लेते हैं कि इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल आधारित रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान है और 16 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में जो कि उनकी अति मित्र राशि है उसमें प्रवेश करेंगे और वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में जो कि उनकी अति मित्र राशि है उसमें प्रवेश करेंगे और वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। साथ ही 21 नवंबर को वे पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि से वृश्चिक राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में
जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान रहेंगे। बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह वर्तमान में मकर राशि में नीच के होकर विराजमान है और 21 नवंबर को वे अपनी नीचता खत्म करते हुए अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। वहां वे पुनः मार्गी हो जाएंगे। शनि ग्रह वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, केतु वृश्चिक राशि में और शुक्र इस पूरे माह धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। शनि की 10वीं दृष्टि विशेष रूप से सूर्य, मंगल और बुध पर इस माह रहने वाली है। तो इन दृष्टियों का ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, इसका कर्क राशि वालों पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी की यानी पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि इस माह आपको फ्लक्चुएशन से भरा रखेंगे, यानी थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति आपकी जरूर रहेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि अपने उच्च की राशि पर पड़ रही है यानी कर्क राशि पर पड़ रही है, इसलिए ये समय आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहेगा। आप अपने ज्ञान को लोगों में बांटेंगे और थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे और सभी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, यहाँ तक कि आपके शत्रु भी इस समय आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में आप जाने जाएंगे। थोड़ी सी चंचलता जरूर आपके स्वभाव में रहेगी, परंतु लोगों के प्रति आदर, सम्मान, दयालुता का भाव आप में भरपूर रहेगा और इसी वजह से आप अपने व्यक्तित्व के रूप में एक अलग पहचान बनाते हुए लोगों के बीच में जाने जाएंगे। इस समय कुटुंब में भी आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु आधे महीने तक स्थितियां फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीचता भंग करके आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे, तब आपके कुटुंब के साथ आपके रिलेशन सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा अगर है तो आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, पर उसके पहले आपको थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है। किसी भी रिश्तेदार से मनमुटाव की स्थितियों तक न पहुंचे और बहस का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने। कोई दो जने बहस कर रहे हैं या पारिवारिक कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद में आपका शांत रहना ही उचित रहेगा। इस समय आपके भाई बहनों के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। बुध जो कि इस माह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, माह की शुरुआत में ही वे तुला राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि में विराजमान रहेंगे। 21 नवंबर को वे राशि परिवर्तन करते हुए आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु जब वे सुख स्थान में बैठेंगे तो अपने से एक घर आगे जाके बैठेंगे, तो भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग उस समय भी अच्छी रहेगी। और जब वे पंचम भाव में जाएंगे तब भाई बहनों से अच्छे लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेगी, यानी ओवरऑल ये महीना भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। माता के साथ भी आपके संबंध सुदृढ़ रहेंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य इस समय डावाडोल हो सकता है और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से आपको उनकी विशेष देखभाल करनी पड़ेगी और उसके लिए आप तत्पर भी रहेंगे। संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी, उसके बिहेवियर को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर आप चिंतित रहेंगे, परंतु आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए, बस उसे मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। अगर आप उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेगी और भटकेगी नहीं, भटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। और बच्चों में चंचलता तो होती ही है, तो उसकी चंचलता को दबाने की बजाय उसे सही मार्ग की तरफ अपनी चंचलता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये भी एक विशेष गुण होता है, परंतु ये गुण कब अवगुण में बदल जाए इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
ननिहाल से आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस समय आपको अपने ननिहाल वालों से यानी मातृपक्ष से विशेष आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी और वो आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। इस समय पिता के भाव के स्वामी अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी ये माह आपके लिए पिता की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहेगा। उनसे आपको अनुकूल लाभ और मार्गदर्शन इस माह प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि पारिवारिक अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनको सॉल्व करने में भी उनकी अहम भूमिका इस माह आपके जीवन में बनेगी। तो ओवरऑल अगर मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो ये माह आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा और सहयोगात्मक रहने वाला है। सकारात्मक परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न होगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो इस माह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपके जीवन में बनेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी और कहीं से अकस्मात आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल जाना, ऐसी परिस्थितियां आपके लिए रहेगी और इसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप कोई ब्रोकर हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष लाभदायक परिस्थितियां देखने को मिलेगी। हालांकि खर्चों की अधिकता भी उतनी की उतनी रहेगी। आपके मौज, शौक, मनोरंजन में आप खर्चा अधिक करेंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा आपके खर्चों में अधिकता की वजह से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को बनाने में असफल रहेंगे और आपकी पोजीशन जस की तस बनी रहेगी। सुख सुविधाओं पर खर्च करें, लग्जरी पर खर्च करें, परंतु संयमित और संभल कर खर्च करें। तभी आप अपने खर्चों का निर्वहन निर्विघ्न रूप से कर पाएंगे। ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा। प्राकृतिक जगहों की यात्रा आप अपने परिवार के साथ करते हुए दिखाई देंगे। वहीं खर्चों पर, कपड़ों पर, परफ्यूम पर, फ्लावर्स पर, घूमने फिरने पर, मौज शौक, मनोरंजन पर आपका व्यय हो सकता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियंत्रित रहकर, संयमित रहकर जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल नहीं होगी। तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा सतर्क होकर चलें, क्योंकि देखिए सुख स्थान और लाभ भाव के स्वामी शुक्र षष्ठम में बैठे हैं, तो थोड़ा सा इस समय आपको संभल कर चलना है और इस महीने आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है और अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि आर्थिक रूप से खर्चा विशेष रूप से आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर, रोगों को लेकर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो नवंबर माह विद्यार्थियों के लिए विशेष रहने वाला है। हालांकि कभी कभी आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है, कभी कोई निर्णय आपके गलत साबित हो सकता है करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो आपको परेशान कर सकता है। परंतु इन छोटी छोटी समस्याओं से आप बड़े एक्सपीरियंस इस माह हासिल करेंगे और अपनी गलतियों को यदि आप सुधारेंगे, पकड़ लेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपने लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति जरूर करेंगे। इसीलिए आपने जो गलतियां पहले की है उन गलतियों में सुधार लाने के लिए तत्पर रहिए और इन सुधारों की आवश्यकता भी आपके जीवन पे है। तो छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, पर मेहनत में किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही ना करें। और साथ ही जो मैंने आपको बताया कि जो आपके लूज पॉइंट्स हैं उनको आप पढ़ाई में पकड़ें। जब आप उन लूज पॉइंट्स को पकड़ेंगे तभी आप उन्हें अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपने में सुधार कर पाएंगे। और यदि आपने अपनी पढ़ाई में आ रही रोड़ों को, दिक्कतों को खत्म कर लिया, अपने मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करके आगे बढ़े,
तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। करियर की बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी मंगल है, जो कि सुख स्थान में बैठकर अपने ही घर को, दशम भाव को देख रहे हैं। भाग्य स्थान के स्वामी गुरु भी नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाए हुए हैं। जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट जॉब में जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए मशक्कत कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले सभी युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहने वाला है। इस समय यदि आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड यानी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड कोई एग्जाम होना है तो वो एग्जाम आपके पक्ष में जाएगा, और यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको अपने अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, उनकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे, और साथ ही आपके इंक्रीमेंट प्रमोशन की भी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देगी। तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में, विशेष रूप से जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलेगी और उन जिम्मेदारियों को आप बहुत ही एकाग्रता से पूर्ण करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे, जिससे आने वाला भविष्य और भी अधिक उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो किराने की दुकान के व्यापारी हैं या फिर मंडी से संबंधित कोई अनाज से संबंधित कार्य कर रहे हैं, किसान वर्ग हैं, या फिर तेल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप सोने से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फिर माइंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई फर्म है आपकी, आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय आगे बढ़ने का और उन्नतिदायक रहेगा। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो ये माह हर दृष्टि से आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियां लिए हुए है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की अगर मैं व्याख्या करूं तो ये माह उस तरीके से भी, यानी लाइफ पार्टनर के हिसाब से और लव रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत ही अच्छा और आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग आपको मिलेगा और उनकी मदद से आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना भी इस माह पूर्ण हो सकता है, या फिर आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी उनका पूरा सहयोग और मॉरल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। पैसों की दिक्कतों में भी वो आपकी मदद करेंगे, आपके काम को खोलने में, इन्वेस्टमेंट में भी वो आपके लिए आगे रहेंगे, आपको आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। लव रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतरीन रहेगी। इस समय आप एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में भी बनेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपको एक सूत्र में बांधेगा और आपकी लाइफ में इस समय कुछ विशेष और नया मोड़ आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल जीवन साथी और अगर मैं प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणामों से भरा हुआ है। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में और अपने लव पार्टनर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए उनके साथ एक अच्छा समय बिताने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। एक दूसरे के साथ में नज़दीकियां और अधिक गहरी होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी गुरु जो कि केंद्र में जाकर बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। थोड़ा सा इस समय आपको अपने वजन का ध्यान रखना है। अगर आपने अब तक मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम शुरू नहीं किया है तो उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में डालें और सुबह 1 घंटा नियम से आपको अपने आप को अपनी शारीरिक क्रियाओं को देना है। चाहे आप योग करें, मॉर्निंग वॉक करें, मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आप कर सकते हैं, जुम्बा करें। आजकल तो बहुत सारी एक्सरसाइज और वर्सेटैलिटी आ गई है आपके खुद के सुबह शारीरिक क्रियाओं में। तो इन शारीरिक क्रियाओं से आप जुड़ें ताकि वजन संबंधी समस्या आपको उत्पन्न न हो, और अगर वजन बढ़ गया तो उसके साथ कई और बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। तो पहले तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, शुक्र रोग भाव में बैठे जो कि आपके रोगों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो शुक्र के कुछ विशेष उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी, उन उपायों को जरूर आपको अपनाना चाहिए। मसे, पाइल्स की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ सकता है, इसलिए युवक युवतियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो ये था कर्क राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, तो शुक्र से रिलेटेड कुछ उपाय आपको जरूर दूंगी, क्योंकि शुक्र आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं, माता के भाव के भी स्वामी हैं, स्वास्थ्य में बैठे रोगों को बढ़ा रहे हैं, और 11th हाउस के भी स्वामी हैं। तो आर्थिक स्थिति को भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन व्रत करें और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। श्री यंत्र सामने होना चाहिए और लक्ष्मी के सारे प्रतीक जरूर होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन खीर का नैवेद्य माँ लक्ष्मी को बनाएं और खीर में मिश्री जरूर डालें, यानी मिश्री युक्त खीर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। और फिर उसके बाद में उस खीर को 5 से 10 वर्ष की कन्या को जरूर खिलाएं। ये एक विशेष उपाय है शुक्र से रिलेटेड। और एक और उपाय, 2 मोती आपको अपनी पूजा में शुक्रवार के दिन रखना है। उसमें से एक मोती को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें और दूसरे मोती को अपने पास रखें। चाहे आप अपने शरीर में भी, आप कहीं पर भी धारण कर सकते हैं या अपने साथ में उसको हमेशा कैरी करके रख सकते हैं। ये उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को भी ठीक करेंगे, रोगों में भी आपको लाभ प्रदान करेंगे, साथ ही माँ के स्वास्थ्य में भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय को आपको इस महीने यानी कर्क राशि वालों को जरूर करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।